चलिए अब गर्मी की खबर पर बात करते हैं। श्रीगंगानगर जिले में सूरज की तपिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। एक तो आग उगलता सूरज और ऊपर से बढ़ती हुई उमस ने लोगों की हालत खराब करके रख दी है। बता दें कि श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। लू का असर तेज हो गया है। आलम यह है कि लोगों के घरों के एयर कूलर और फैन पूरी तरीके से दम लगाकर घूम रहे हैं, लेकिन लोगों को फिर भी चैन नहीं आ रहा है। इस तपती गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है और साथ ही लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। राजस्थान में गर्मी का कहर जारी है। श्रीगंगानगर में सूर्य देवता आम आदमी को राहत देने के मूड में कतई भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर तापमान की बात की जाए तो पिछले 3 दिनों से 47 डिग्री के पार जो है वो तापमान चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हीट वेव जो है वो भी लगातार चल रही है। और सबसे बड़ी परेशानी वाली बात यह है कि मौसम विभाग का भी साफ तौर पे यही कहना है कि आने वाले समय के अंदर लगातार इसी तरीके से गर्मी पड़ेगी। आज अगर सुबह की बात करें तो सुबह से लेके अभी जो है वो गर्मी पूरे चरम सीमा के ऊपर है। शाम तक जो है वो तापमान फिर से 47 डिग्री के पार जाने की संभावना लग रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नजारा। मैं इस समय एक जूस की दुकान पर हूँ और यहाँ पर लगातार जो है वो लोगों का जूस पीने का जो तांता है वो बना हुआ है। बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहोगे? लगातार गर्मी पड़ रही है, गर्मी से बचने का बहुत ज्यादा भयंकर गर्मी है अभी। तो बचने के लिए यही है, अभी घर से बाहर निकले तो सिर ढक के निकले, और जो बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है तो ही निकले, नहीं तो पी रहे हो बचने के लिए। जूस तो है ही है। जूस तो वो तो सेहत का तो ध्यान रखना ही है अपना जी। लिक्विड वगैरह लेते रहे, सिर ढक के निकले। और दोपहर में या 10-11 के बाद और 4-5 बजे तक बहुत ज्यादा धूप होती है, तब कोशिश करें। बिल्कुल दोपहरी के अंदर अगर कोई जरूरी काम है तो ही घर से बाहर निकले, वरना घर से बाहर नहीं निकले। एक साथी हो रहे हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। गर्मी से बचने के लिए आप आइसक्रीम खा रहे, क्या कहना चाहोगे? लगातार पिछले कई दिनों से जो तापमान है 47 डिग्री के पार चल रहा है और आज भी सुबह से गर्मी तेज है। आज सुबह से बहुत ज्यादा तेज है। पिछले कुछ दिनों से तो पहले बारिश हुई थी, थोड़ा मौसम ठीक था, लेकिन 5-7 दिनों से बहुत ज्यादा गर्मी है। लोगों को भी यही हम समझाइश करते हैं कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले। परिवार को भी यही बात समझाते हैं। बिल्कुल जरूरत है अगर तो ही बाहर निकले, और बाहर निकलने से पहले जो है वो अपना सर ढके। कोशिश करते हैं। ये यहाँ पर इनकी जूस की दुकान है और अच्छी खासी यहाँ पर आपको ग्राहकी दिखेगी। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहोगे? यहाँ पर जो है वो लगातार गर्मी पड़ रही है और अब ग्राहकी इन दिनों में ज्यादा है। इस समय बहुत ज्यादा है गर्मी। 47 डिग्री होने के कारण बहुत भीड़ लग रही है। करने से लू की समाप्ति होती है। बिल्कुल गर्मी से बचने के लिए जो है वो ये जो शीतल पेय है इसका सहारा लिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे मौसम विभाग का जिस तरीके से चेतावनी दी गई है कि आने वाले समय के अंदर जो है वो आम आदमी को गर्मी से राहत मिलना मुश्किल है। और वहीं अगर बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का भी साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से गर्मी लगातार पड़ रही है, अगर जरूरी काम है तो ही अपने घर से बाहर निकले और शीतल पेय का जो है वो सहारा लेते रहे। जिस तरीके से सूर्य देवता अपने पूरे रौद्र रूप के अंदर दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे कहा जा सकता है कि आने वाले समय के अंदर अभी सूर्य देवता आम आदमी को राहत देने के मूड में कतई भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं कैमरामैन राम किशन के साथ इंडिया न्यूज के लिए श्रीगंगानगर से भारत शर्मा। खबर खाजूवाला से है, जहां पर गर्मी और लू ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 5 दिनों तक इससे राहत नहीं मिलेगी और हालत इससे ज़्यादा खराब हो जाएंगे। इस सीजन का सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज हुआ है और तेज़ गर्मी के कारण मौसमी बीमारी के मरीज तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ज़्यादातर मरीज डिहाइड्रेशन, पेट में दर्द और लू जैसी समस्या से ग्रसित हैं। देखिए हमारे संवाददाता सुरेंद्र मांडा की रिपोर्ट। प्रदेश में मौसम विभाग के द्वारा हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट के बाद पश्चिमी राजस्थान में लगातार तेज गर्मी का प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। सरहदी जिला बीकानेर की बात करें तो इस क्षेत्र में भी लगातार गर्मी का प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से मैं एक बार दृश्य दिखाना चाहूंगा कि पूरा मार्केट है वो पूरा लगभग खाली नजर आ रहा है, क्योंकि जो अपनी आवश्यक वस्तु खरीदने के लिए, जो अपनी जरूरी कार्य है वो निपटाने के लिए ही लोग आ रहे हैं। इसके साथ ही जो तेज गर्मी है और लू है उसको लेकर लोग हैं जो पेय पदार्थ पीने में ज्यादा व्यस्त नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार का मैं दृश्य दिखाऊंगी यहाँ पे कि जो जूस बनाने वाली रेडियां हैं इस पर काफी लोग बैठे नजर आएंगे। इस प्रकार का पीछे का मैं दृश्य पूरा दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर गर्मी तेज होने की वजह से यहाँ पर लगातार लोग हैं जो गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थ का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग अपनी गर्मी
को कम करने के लिए नींबू पानी वगैरह आदि जो पेय पदार्थ है वो ज्यादा पी रहे हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पर जूस पीने के लोग आए हैं। क्या कहेंगे, गर्मी कितनी है, क्या उपाय करते हैं बचने के? गर्मी बहुत ज्यादा है। गर्मी का टेम्परेचर इतना देखते हुए नींबू पानी पी लिया, जूस, गन्ने का जूस पी लिया। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से पेय पदार्थ का यूज कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, क्या कहेंगे, गर्मी कितनी है इस बार, और जूस पी के किस प्रकार का आप यहाँ पे बैठी? गर्मी तो इस बार बहुत अधिक खासवाड़ा में, और कुछ ज्यादा ही है तापमान, आजकल से आज ज्यादा है तापमान। गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं आप? हम तो सर गर्मी से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा घर पे ही रहना चाहिए, या थोड़ा शहर में घूमने के लिए जाए तो या नींबू पानी पिए या कोई जूस वगैरह पीकर ही थोड़ा आराम लेना चाहिए। देखा कि जिस प्रकार से लोग पेय पदार्थ की जो दुकानें हैं उन पर लगातार बैठे हैं, पेय पदार्थ से के सहारे ही गर्मी से बचने के उपाय करते नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से प्रदेश भर में गर्मी को लेकर जो हीट वेव है उसको रेड अलर्ट जोन घोषित किया है, जिसके बाद से लगातार लोग हैं वो अपनी गर्मी से बचने के उपाय करते भी नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में प्रशासन, जो स्वास्थ्य विभाग है वो प्रशासनिक अधिकारी है वो लगे हुए हैं, क्योंकि आमजन हीट वेव की चपेट में ना आए, इसको लेकर पूरा प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। कैमरामैन शोकी के साथ सुरेंद्र मंडा, इंडिया न्यूज, बीकानेर। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का पाली दौरा। ऊर्जा मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली है। बड़ी जानकारी है, सौर ऊर्जा बिजली ट्रिपिंग की समीक्षा की है। ये बड़ी जानकारी, मंत्री नागर ने अफसरों से मुलाकात की है। ऊर्जा मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का दौरा। ऊर्जा मंत्री ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। पंकज जी को बीमारी